पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर पीएमएल-एन के कारकुनान ने एलिजिडली फायरिंग बोल दी मुतालबात करने वाले मुजाहिरीन पर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं कश्मीर से और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जिसे कहता है, आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तानी रियासत, मगर ये यहाँ पे आजादी इतनी नजर नहीं आ रही। गोलियां चला दी गई हैं। बेसिकली पीएमएल-एन का जो एक वफ्द था, एलिजिडली पिक्चर्स आई हैं, उसने पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो मुतालबात कर रही है, बेसिकली 40 या 38 के करीब इनके मुतालबात हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो इन्होंने पिछले कुछ दिन पहले पेश की थी, जिसके अंदर टैक्सेशन से लेकर जो मुदाखलत है सियासी, उस तक सब डिमांड्स ये लिस्ट की गई थी। और एक हड़ताल चल रही थी, एहतजाज हो रहा था और बेसिकली इस पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऊपर फायरिंग कर दी गई। ये विजुअल्स आए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अंदर चेहरे भी वाजे हैं, कौन फायरिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, हमारे पास तकरीबन 2 या 3 साउंड बाइट्स हमने कलेक्ट की हैं सोशल मीडिया से भी, वो भी आपके लिए चलाएंगे। तो सुने पहले कि क्या हुआ, मुजाहिरीन के मुताबिक क्या हो रहा है, और जो लोग ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का एहतजाज लीड कर रहे हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। बुलाए सकते हैं। हमने हमेशा हजारों की इज्जत की, हमने हमेशा पाकिस्तान की सालवियत की बात की, लेकिन आज आईएसआई का एक ब्रिगेडियर भाई यहाँ पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए। इस वक्त रियासत आवाम को कत्ल करने के ऊपर आ गई है। रियासत के इदारे, रियासत के हुक्मरान, रियासत की इंतजामिया गुंडों को, सहूलतकारों को साथ रख के, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, पुलिस साथ रख के वीडियो मौजूद है, स्टेट फायर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ये कह रहा है कि जनाब एक्शन कमेटी ने जो अमन कमेटी के ऊपर फायरिंग कर गोली लगी है, छू के गुजरी है, इसकी बची तो दूसरी गोली उस जगह पे लगी, वो भी यहाँ से छू के निकली है। सबसे पहले हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे एक्शन कमेटी वालों की तरफ से, तो वो राजू की तरफ से वो आए, उन्होंने पहले उनकी तरफ से पथराव हुआ है, तो आगे उनकी तरफ से पथराव हुआ है, जो अभी पथराव उन्होंने किया है। लेकिन हम जो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जिस वजह से हमारे पास किसी के पास भी असला नहीं था, वो तकरीबन 50 या 60 बंदे आए थे, जिनमें से हर किसी के पास असला लगा हुआ था, और वीडियो में भी बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं। तो ये सेंटिमेंट चल रहा है इस वक्त आपका जो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है। और इनफैक्ट अब कश्मीर के ज्यादातर मार्केट्स को बंद कर दिया गया है। पहिया जाम हड़ताल वहां पे अनाउंस कर दी गई है इस शूटिंग के बाद, और इसका जिम्मेदार जो मुखालिफिन पार्टीज हैं, स्पेशली जो पीएमएल-एन नून लीग के साथ, जिसकी अभी रियासत के साथ एक कटबैठ हुआ है और वो बैठे हुए हैं साथ एक दूसरे के, और अब वो तशद्दुद कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर इस तरीके से। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, बहुत अरसे से ये डेवलप हो रही है। और अब प्रो इंडियन अकाउंट्स, इनफैक्ट जो प्रो हिंदुत्व अकाउंट्स हैं, जैसे आदित्य राज कौल एक प्रो हिंदुत्व एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, ये टाइम्स नाउ के लिए, एनडीटी, व्हाटएवर, इनके लिए भी आजादाना मीडिया, तो आप जानते हैं हिंदुस्तान का भी वही हाल है जो पाकिस्तान का है। इंडिया के अंदर ज्यादा स्टेरॉइड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं, मगर इतनी बड़ी ओपनिंग देना, कश्मीर आपकी रग है, जो आप कहते हैं ना कि हमारी जगुलर वेन है कश्मीर, और उसके साथ आप पिछले 1.5 साल से ये बेदर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए आपने कश्मीर के अंदर मैनिपुलेशन शुरू की, और अब ये आपके सामने हालात हैं। आपकी मैनिपुलेशन का ये नतीजा है। जो हाइब्रिड निजाम आप कश्मीर के ऊपर मुसल्लत करने जा रहे थे, वो उसके खिलाफ अब आपका ये आ गया है। एक इसके ऊपर बहुत बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसको मेरे ख्याल से थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, यही सब कुछ पंजाब में भी किया गया, यही सब कुछ केपी में करने की कोशिश की गई, और यही सब कुछ सिंध के अंदर, तो खैर उनका माफिया बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है। पंजाब के अंदर जिस बेदर्दी से इस निजाम ने अपने आप को और अपनी फस्तायत को मुसल्लत किया, मरियम नवाज शरीफ, डॉक्टर उस्मान, जो ये पूरा एक ग्रोह है, जो एक फस्तायत का, बर्बरियत का ग्रोह पंजाब के ऊपर अनलीश किया गया, मुसल्लत किया गया, वही इन्होंने कश्मीर के अंदर करने की कोशिश की, मगर कश्मीर को अब इनको अपना थूका हुआ चाटना पड़ा, और वो पड़ेगा। और ये शुरुआत है एक्चुअली, जो रेजिस्टेंस है पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब और कश्मीर तक, वहां के अंदर ये ऐसी शुरुआत हो रही है अब इस चीज की कि कोई भी इसे अब रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल से अगर अब एडमिनिस्ट्रेशन कोट एंड कोट बैक ट्रैक भी करती है और इन लोगों को पकड़ती भी है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, तो वो भी इस चीज को सेशिएट नहीं करेगा। इतलात के मुताबिक एटलीस्ट कम से कम एक बंदा जाँ बहक हो चुका है इसके अंदर, और कई लोग जख्मी हो चुके हैं इस फायरिंग के नतीजे पे। जो वीडियोज आ रही हैं उनसे साफ वाज़ेह है कौन फायरिंग कर रहा है, कहां फायरिंग हो रही है। मेन चौक्स के ऊपर फायरिंग हो रही है। मुजफ्फराबाद के अंदर जो हड़ताल हुई है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बेसिकली वही फॉर्मूला जो इंडिया कर रहा था अपने मकबूजा कश्मीर से, कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, वही अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर। मगर इंडिया तो आप चलें कहते हैं कि ऑक्यूपाइंग पावर है, आप तो कहते हैं कि हम तो आजादी अपने भाइयों कश्मीरी भाइयों के लिए, उन्हीं के ऊपर आपने गोलियां चला दी।
उन्हीं के साथ ही आप बर्बरियत कर रहे हैं। स्कूल आपके बंद हैं कश्मीर में, आज दुकानें मार्केट सब बंद हैं आपकी कश्मीर में। इंटरनेट कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है। ये 38 पॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी का जो 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स था, ये आपके पास बहुत अरसे से मौजूद है, और इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटिंग आप समझ रहे हैं कि गोलियां चला के काम हो जाएगा। और जिस दिन आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उस दिन आप आके के अटेंशन हटे मौजू से। और क्या किया आपने? और क्या किया है आपने? चलें आपको बता देते हैं और क्या किया है आपने। उसी दिन जिस दिन आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, आपके जो हमारे फील्ड मार्शल के जो अर्दली हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि कश्मीर के तो आग लग गई ना। ये अपने आप को भी शहबाज शरीफ साहब कश्मीरी कहते हैं, कश्मीर से हमारा ताल्लुक है, शरीफ खानदान का। ये कर रहे हैं ये लोग कश्मीर के साथ। एक एरिया था जो आपका यानी फ्रंट लाइन है, वहां पे आपकी खरबों रुपए की मशीनरी है, आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, वेपनरी है, जो भी है, वहां पे आपने आग लगा दी। आप समझ रहे जबरदस्ती जोर जबर करके आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर आप कहते हैं ये हिंदुस्तानी साजिश है। साजिश आप खुद करें, गोलियां आप खुद चलाएं निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर, और फिर कहें कि जी ये तो एक साजिश है। और उसी दिन आके आपका ये जो अर्दली है प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पाकिस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन की हिमायत करता है, यानी इजराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की गोद में जो जाके बैठे हुए हैं हमारे लीडर्स, उसके तहत थूका है ना, उसको चाटना भी उसी वक्त जरूरी है। तो अब ये क्या कह रहे हैं हमारे अर्दली? आई लॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप एंड द वाइटल रोल प्लेड बाय स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ इन ब्रिंगिंग दिस वॉर to an end to this war. I strongly believe that the implementation of the 2-state proposal is essential to ensuring lasting peace in the region. काबिज इजराइल की हिमायत कब्जा ग्रुप पाकिस्तान ने कर दी। जी लिख लें आप, एब्राहम अकॉर्ड्स जो आपसे पिछले कितने अरसे से आप चला रहे हैं चीख के, ट्रंप के आने से एक्चुअली चीज शुरू हुई है कि एब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर पाकिस्तान दस्तखत करने जा रहा है और इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब इसका बैकलैश जो आएगा, एक्चुअली 2 आगे लगाई है ना उन्होंने, एक तो कश्मीर में आग लगाई और फिर फलस्तीन में जो आग लगी हुई थी इजराइल की, उसको तस्लीम कर दिया। गजा गया भाड़ में, जो तकरीबन लैंसेट के मुताबिक 5 लाख फलस्तीनी जाँ बाहक हुए हैं, शहीद हुए हैं गजा के अंदर, वो गए भाड़ में। इक्तदार की हवस, कसक इक्तदार की हवस ने इनको नंगा कर दिया है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि इजराइल के अंदर और फलस्तीन को लेकर भी। एक नाजायज काबिज ग्रोह, और मैं इजराइल गया हुआ, मैंने देखा है वहां पे क्या निजाम है। 2 स्टेट सोल्यूशन, होमलैंड अपनी जगह पे एक हद तक ये मुतालबात कर सकते थे वो, मगर गजा के अंदर जो हुआ है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है मुतालबात की। और ये जो चीज अब खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मैंडेट के बगैर, ये चोरी शुदा डाकू लुटेरे जो ये आग लगा रहे हैं कश्मीर में, जो लगाई है उन्होंने आग वो, और जो ये कह रहे हैं अब हमें फोर्स करेंगे तस्लीम करने के लिए इजराइल को। वाकई में पाकिस्तान एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक मुल्क है, और इसके बाशिंदे जो हैं ज्यादातर, वो ना उनमें कोई खुद मुख्तारी है, ना उनमें कोई जज्बा है, ना खड़े होने की उनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत है। वो बस LOL और किसी को नाम कर दो, यूथिया बुला दो किसी को, इमरानडू कह दो किसी को, ये कह दो किसी को, अफगानडू कह दो किसी को, पटवारी कह दो किसी को। चलो नेम कॉलिंग के ऊपर आ गया ना, तो एक तरफ से नेम कॉलिंग नहीं हो रही, मगर जो लोग अभी इक्तदार के अंदर हैं उनको एहसास नहीं है, अंदाजा नहीं है कि जो उन्होंने आग लगा दी है अपनी इक्तदार की हवस में, अपनी एक्सटेंशन की हवस में, अपने मुफाद और फायदे की हवस में, जो उन्होंने पाकिस्तानियों को बल्ली चढ़ा दिया है। और ये बहुत खतरनाक वक्त है अब, क्योंकि जो वादे हो गए हैं वो निभाएंगे कैसे? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। अब उस वादे के अंदर कश्मीर है, उस वादे में इजराइल है, उस वादे में खैबर पख्तूनख्वा है, उस वादे में बलूचिस्तान है, उस वादे में क्या कुछ नहीं है, किस किस का खून है उसके अंदर, किसकी अना है, किसकी बर्बादी है, किसकी तबाही है। ये तो सब खुफिया मुआहिदे हैं ना। हकीकत कहां है? हकीकत आपको नजर आ रही है कश्मीर के अंदर, और ये जो अर्दली हैं इनकी हरकतों के अंदर। अभी कुछ दिन ही पहले ये मदनियात सेल कर रहे थे अपने अब्बू के साथ खड़े होके, अब्बू बता रहे थे ये चीजें, और ये खड़े हुए थे साइड पे छोटू मियां, 70-year-old छोटू एफिंग मियां, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के मर जाओ, और फिर कल आके कहोगे कश्मीर हमारा है। मकबूजा कश्मीर में इंडिया ये कर रहा है, पहले वो फिर कहेंगे ये देखो क्या हो रहा है तुम्हारे कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर क्या? घास चढ़ने के लिए अपने एरियाज को तो संभाल नहीं सकते।
वहां पे तो तुम लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हो, चाहे इस्लामाबाद में हो 26 नवंबर उसकी भी डेट आ रही है, चाहे कश्मीर के अंदर हो वहां पे भी गोलियां चलवा दी, मगर वहां पे वीडियो भी निकल आई। वीडियो तो खैर इस्लामाबाद मैसेकर की भी है। गोलियां चलानी आती हैं बस, और कुछ नहीं आता इन्हें। जोर जबरदस्ती जबर करना आता है इन्हें, और कुछ नहीं आता इन्हें। और यही सब कुछ ये लोग कर रहे हैं जहां भी इक्तिदार के अंदर है। मिलिट्री ऑपरेशन देख लो, वहां पे क्या इनोसेंट्स को मारा है इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आए दिन कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं लापता करवा के। और कश्मीर जो हमारे सर का ताज था, जो हमारी जगुलर वेन था, उसके साथ इन्होंने चार्ली कर्क कर दिया है। चार्ली कर्क कभी मरा है ना अमेरिका में, क्या हुआ था उसके साथ? वही इन्होंने किया है कश्मीर में, वही किया इन्होंने केपी में, वही किया बलूचिस्तान में, वही करेंगे ये सिंध में, पंजाब में भी इन्होंने वही किया है। तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में भी वही किया था, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि इनकी 50 साल 55 साल के अंदर कैपेसिटी जो है, मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी, वो चेंज ही नहीं हुई। यानी जो गलतियां आप माजी से करते आ रहे हैं उनको आप अभी भी कंटिन्यू करें और मुस्तकबिल के अंदर भी वही उसी तरह चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? और वक्त करीब है, वक्त आ चुका है कि कश्मीरी तो खड़े हो गए, वो तो बेगैरत नहीं है ना, डर के घरों में बैठ जाओ, वो तो निकल आए, अब कर लो जो करना है अपना, भेजो अमन मुआहिदा तुम आगे, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और पीएमएलएन के गूंज भेजो जो जाके फायरिंग करें उधर। मुझे पता है आप लोग क्या समझते हैं, मगर फिर भी आपके कमेंट्स मैं चाहता हूं कि आप मुझे दें कमेंट सेक्शन के अंदर, और वो कमेंट्स मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आगे आप पढ़ूं, रिप्लाई करूं उसी वक्त जितने कर सकता हूं ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारा मिशन है। एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा है इससे, सही है, मेहनत मेरी है ट्वाइस अ डे आपके लिए, कोई एजेंडा नहीं है इसके पीछे सिवाय इसके कि आप एक चीज देख रहे हैं अपने सामने, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, आप पूरे खत्ते में देख रहे हैं इस चीज को, और उसके ऊपर आप खुद ही तेल छिड़क रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीज तबाह हो जाए। ये क्या एजेंट है ये लोग? क्या ये किसके मफाद के लिए यहां पे खड़े हैं? क्या इनको पाकिस्तान में ये सब कुछ करने के लिए लेके आया गया था? हर जगह पे गोली चला दो, मार दो बंदों को, आग लगा दो, सिर्फ रिसोर्स ग्रैब करो, मिनरल्स माइंस उनका ग्रैब करो एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एल्स, इसलिए लेके आया गया था इन्हें? एक सवाल है, अहम सवाल है, इसका जवाब मुझे दें आप कमेंट सेक्शन के अंदर।